दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जब बीजेपी प्रवक्ता कहता है राहुल गांधी क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता, बस उनको ही समझ आता है कहकर राहुल गांधी का मजाक बनाता है। तभी एंकर मानक गुप्ता कहता है आप तो संसद में मीडिया को कैमरा तक नहीं लेके जाने दे रहे, हमें मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है और राहुल तो फिर भी हमारा मुद्दा उठा रहे हैं कहकर बीजेपी प्रवक्ता की जबरदस्त तरीके से धुलाई करते हैं। और दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आशुतोष ने संसद में मीडिया को कैमरा न ले जाने देने पर बीजेपी प्रवक्ता को बुरी तरीके से जलील करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 6 लोगों का जो चक्रव्यूह में राहुल गांधी फंसा गए, कह तो रहे इन 6 लोगों ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है पूरे देश को, लेकिन राहुल गांधी ने अपने चक्रव्यूह में इन 6 को फंसा दिया। बात तो सही है। बताइए चक्रव्यूह में कौन फंसा हुआ है और कैसे चक्रव्यूह खंड खंड उनका टूट रहा है, ये राहुल गांधी बेहतर जानेंगे। कई बार बड़ी भ्रम की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो है या राहुल गांधी नहीं है, इसको लेकर के भी सवाल है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि राहुल गांधी तो आपके दिमाग में है, राहुल गांधी तो है ही नहीं। तो राहुल जी की बातें तो राहुल जी ही समझें, वो क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझाने का प्रयास करते हैं। उनके प्रवक्ताओं को जरूर मेहनत करनी पड़ती है। ये कर लो पहले। जिस दिन राहुल गांधी का कोई बयान होता है, कोई भाषण होता है, तो उनके प्रवक्ताओं को बहुत रफू लेकर के करना पड़ता है कि आज राहुल जी क्या क्या बोल गए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी भी जो कह रहे थे ना कि उद्योगपति परिवारों के साथ कैसे आपके घरेलू ताल्लुकात है, कैसे उनके साथ संबंध है, संबंध याद दिलाऊं इनको वारेन एंडरसन के साथ। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद कैसे वारेन एंडरसन को इस देश से भगाने का काम आपने किया था, ये देश भूला नहीं है कि कैसे उद्योगपति, और केवल देश के उद्योगपति नहीं, विदेशी उद्योगपतियों के साथ आपके कैसे अच्छे संबंध, घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ये देश भूला नहीं है। क्या बोला तूने? क्वात्रोची के साथ कैसे आपके संबंध रहे हैं, कुछ मामा भांजे जैसा कुछ रिश्ता रहा है, देश ये सब भूला नहीं है। आपको पीड़ा जरूर हो रही है कि भारत के उद्योगपति कैसे बढ़ रहे हैं, भारत के उद्योगपतियों का डंका दुनिया में कैसे बढ़ रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए तमाम विदेशी कॉर्पोरेट्स के दबाव में आकर के, विदेशी एजेंसियों के प्रभाव में आकर के जानबूझ करके भारत के उद्योगपतियों पर हमला बोलने की आपकी आदत बन गई है। अबे साले, जो माफ करना, मैं बोलते रहिए, लेकिन इस तरह के हमलों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कोई असर पड़ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। हमने गरीब का कल्याण के लिए जो आज काम किए हैं, उस काम के वजह से आज जब 2024 का परिणाम आया है ना, तो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक समर्थन आपको तीसरी बार दिखाई पड़ा है। बेटा, लगता है तुम खा के, वरना एंटी इनकम्बेंसी के इस फैक्टर जहां लगातार चलते रहे हो, जहां सरकारों से लोग तुरंत निराश होकर के बदल देते रहे हो, वहां तीसरी बार सरकार का रिपीट होना और इतने प्रकार के अफवाह तंत्र के बाद रिपीट होना निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। इसको आप स्वीकार करें ना करें, 99 सीटें पा करके राहुल जी को किसी ने बता दिया है कि ये ज्यादा है, वो बहुत ही उत्साह में है, आत्मविश्वास में है, आजकल लिखकर भी देने लगे हैं। ठीक बात है, उनका विश्वास होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के अपने मिशन में लगातार जुड़ी है। हम लगातार काम करते रहेंगे। गरीबों को एक बेहतर जीवन देना, यह हमारी प्राथमिकता है, वो काम हम लगातार कर रहे हैं। ओके, झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। राकेश त्रिपाठी, मीडिया की एंट्री संसद में पहले ही सीमित हो गई थी। पहले कैमरे जाते थे, रिपोर्टर जाते थे, कैमरामैन जाते थे, इंटरव्यू करते थे, कवरेज करते थे। अब बताइए, मोबाइल फोन के साथ भी आपने एंट्री बंद कर दी, इसीलिए मीडिया विरोध भी जता रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बोलूंगा उनके लिए, संसद में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया। बात तो सही है। नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता के हम पूर्णतः पक्षधर हैं। मीडिया को पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। मीडिया स्वतंत्र और जवाबदेही के साथ जनता को सूचनाएं पहुंचाए, हम इस बात के हमेशा पक्षधर हैं। निर्णय कौन सा हुआ है, उसके प्रशासकीय आधार क्या है, मैं इस बारे में अभी अवगत नहीं हूं, मैं नहीं मानता, क्योंकि यह निर्णय कोई शासन की नीति से नहीं हुआ है। यह कोई सरकार ने इसको लेकर के कोई नीति बनाई हो, ऐसा नहीं है। यह प्रशासकीय उत्तरदायित्व होते हैं। लोकसभा प्रशासन ने क्या निर्णय किया है, संसद प्रशासन ने क्या निर्णय किया है, उसके आधार पर यह हुआ होगा। तेरे को बताते तेरी माँ की। आशुतोष, पहले आप, ये जो सुरेंद्र राजपूत ने मुद्दा उठाया और हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, बाकायदा वीडियो वायरल हो रहे हैं। मीडिया, हमारे जो साथी हैं, रिपोर्टर हैं, जो एक मोबाइल फोन से संसद के अंदर शूट करने को मजबूर हो गए क्योंकि कैमरे बैन कर दिए गए। शर्म करो, शर्म। ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? और आपको तो खुद एक्सपीरियंस है आशुतोष, पार्लियामेंट कवर करने का इतने बरसों बरस का, अब मोबाइल से भी शूट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं जरूर कहता हूं कि आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जब हर खबर वायरल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का डर होगा कि कहीं ऐसी छोटी खबरें वायरल होंगी और सरकार को नुकसान हो सकता है। ये हुई ना बात। अन्यथा तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा।
दूसरी बात एक और है कि आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों के बाद से मीडिया पर किस तरीके से अंकुश लगा हुआ है और मीडिया पर किस तरीके से कंट्रोल पूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। ये तो दुनिया इस बारे में जानती, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और ब्लंडर मैं इसको कहूंगा, और इस तरीके के ब्लंडर से सरकार का ही नुकसान होता, कभी इससे सरकार को फायदा नहीं होता। जो लोग इस तरीके की काम कर रहे हैं वो वाकई में सरकार के सबसे बड़े दुश्मन है, बीजेपी को एक वाकई में बड़े दुश्मन है और गलत सलाहें वो दे रहे हैं। देखिए आज का जो जमाना है वो 1975 का या 1980-90 का जमाना नहीं है, जब से 2 या 3 अखबार निकलते थे या दूरदर्शन हुआ करता था। आज मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र इस लिहाज से है क्योंकि उसका होराइजन बहुत बढ़ गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया खबरें आ गई, जिस तरीके हर आदमी के पास फोन है, तो आप खबर छुपा ही नहीं सकते, आप खबर को दबा ही नहीं सकते। इसलिए क्यों इस तरीके से हरकतें की जा रही मुझे समझ भी नहीं आता। मुझे तो वाकई में कभी कभी बहुत दया आती है कि वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं इस तरीके से फैसले करवाते। क्या मीडिया पर कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुमत मिला? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम के बावजूद भी इंडिया गठबंधन से आगे निकल पाया क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर तो अयोध्या भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो काशी भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो मथुरा भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपके योगी आदित्यनाथ भी हैं और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो 5 बड़े कारणों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है तो उसकी स्वतंत्र तरीके से उसका चिंतन होना चाहिए, न कि मीडिया पे आप कब्जा कर। सब क्या देखना पड़ रहा है। दुनिया में आज तक कोई मीडिया पे कब्जा करके, मीडिया पे कंट्रोल करके लंबे समय तक नहीं चुनाव जीत पाया है, ना लंबे समय तक वो राजनीति कर पाया है। हाँ, इसका नुकसान ये होता है कि इतिहास में एक बहुत खराब तरीके से उनका आकलन होता है और होगा आकलन, इसमें कोई दो राय नहीं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। राकेश त्रिपाठी बोलिए जल्दी से। देखिए मुझे तो बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। आशुतोष जी एक तरफ कह रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल किया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ कह रहे हैं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जब किया ही नहीं जा सकता तो प्रयास क्यों करेंगे? और मैं तो आपके इस पैनल में देख रहा हूं 3 ऐसी आवाजें हैं जो सरकार से सवाल पूछने वाली हैं और 2 आवाजें हैं जो सरकार को जवाब देने वाली हैं, और हम आपको निष्पक्ष एंकर माने ले रहे हैं, वरना तो सवाल 4 लोग पूछने वाले हैं। ऐसे में उसके बाद भी आरोप लगाया जाता है कि मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मानक जी देख रहा हूं आप पर कभी नियंत्रण स्थापित करने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है। खूब मुखर होकर के सवाल पूछते हैं, खूब कठिन सवाल पूछते हैं, और आशुतोष जी तो पार्टी छोड़ ज्वाइन करके उसके बाद वापस फिर पत्रकार हो गए, किसी ने रोक नहीं लगाई। आप वरिष्ठ पत्रकार अभी भी इनको मान रहे हैं, कैसे कंट्रोल? आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आशुतोष। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ रहा हूं सुनील उसके बाद। नहीं, मानक जी आप जैसे पत्रकार कुछ कम बचे हैं जो आज भी सरकार से सवाल करते हैं, अन्यथा टीवी चैनल्स पे रोज सुबह से शाम तक क्या डिबेट होती है और वहां किस तरीके से सरकार के पक्ष में गुणगान किया जाता है, ये मानक जी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा ना बोलूं तो बेहतर। राहुल पे आइए। राकेश त्रिपाठी मंद मंद मुस्कुराते हैं और राकेश त्रिपाठी भी इस बात को जानते हैं कि कैसे किसी भी चैनल के डिबेट के सब्जेक्ट को आखिरी मिनट तक बदलवाया जाता है और यहां तक कि गेस्ट भी बदलवाया जाता है। और ये बात डंके की चोट पर दिल्ली में भी कही जाती है, ये बात डंके की चोट पर लखनऊ में भी कही जाती है, और राकेश त्रिपाठी जी की मुस्कुराहट बता रही है कि मैं सही बात कह रहा हूं।